हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 9.1। उसकी आज हमने करना है पार्ट नंबर 2, जिसमें हमारे पहले 7 क्वेश्चंस तो हो गए थे, उसके बाद वाले करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, दैट इज अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। एक स्टैचू है जिसकी हाइट इतनी है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है स्टैचू। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम के लिए सबसे पहले हमने पेडेस्टल ड्रॉ किया। पेडेस्टल के ऊपर कौन खड़ा कर दिया, दैट इज आवर स्टैचू। स्टैचू की हाइट क्या है, 1.6 मीटर। अब नेम दे दो ए बी। ठीक है, हेयर इट इज सी। आगे देखते हैं क्या बनता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू के टॉप के ऊपर, स्टैचू ये रहा और इसका टॉप ये रहा। अब इसके ऊपर एंगल क्या बन रहा है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो यहां से एक पॉइंट आएगा। ठीक है जी, ये क्या बन रहा है हमारा 60 डिग्री। अब फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप क्या है ये। अब यहां से एंगल क्या बनेगा, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, ये एंगल क्या बन रहा है हमारा, दैट इज 45 डिग्री। ओके, नाउ नेम इट एज डी। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, मतलब हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम इन टर्म्स को ना कुछ नेम दे लेंगे, मतलब लेट कर लेंगे एक्स वाई जेड एंड एनीथिंग एल्स, क्योंकि हमने सी डी ए बी ऐसे लेके नहीं चलना टर्म्स को, अदरवाइज इट विल बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, सपोज ये क्या है, एक्स है, लेट कर लिया। जो भी हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ किसी भी चीज की हाइट है तो उसको एच लेट करो। अगर 2 है एच एंड अदरवाइज एक्स। ठीक है जी, और नीचे वाले डिस्टेंस हम एक्स वाई जेड लेट करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। हमारे पास सबसे पहले हमने लेट क्या किया है वो लिखेंगे, लेट बी सी बी द पेडेस्टल। उसकी बी सी क्या है, हमारा पेडेस्टल है। हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या लेट करी है, हाइट ऑफ पेडेस्टल इज h, bc क्या है, h है, और डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज x डिग्री, x मीटर्स, एंड हियर इट इज आर ab, दैट इज स्टैचू। ab इक्वल्स टू स्टैचू एंड अब हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू क्या है, दैट इज गिवन 1.6 मीटर है ना, गिवन है। अब क्या करेंगे, हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए हमने हाइट ऑफ 10 पेडेस्टल फाइंड करनी है। लेट्स मूव विद दैट। हमारे पास ट्राइंगल कितने दिख रहे हैं, दो ही हमारे पास एंगल है। उन दोनों ट्राइंगल्स के ऊपर मूव करेंगे। इन ट्राइंगल, सबसे पहले नीचे वाला ट्राइंगल लेते हैं, दैट इज बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी। अब हाइपोटेन्यूज हमें गिवन भी नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। और कौन सी आइडेंटिटीज बची हैं, मतलब कौन से पैरामीटर्स बचे हैं, दैट इज परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर बेस के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, टैन थीटा। पी बाई बी इज नथिंग बट टैन थीटा। अब टैन कौन सा है, नीचे वाले एंगल में हमारा ये वाला रहा एंगल, दैट इज नीचे वाले ट्राइंगल में हमारा एंगल बन रहा है टैन 45 डिग्री, एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर इज नथिंग बट h, और बेस क्या है x। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, h बाई एक्स इज इक्वल टू 1, विच अल्टीमेटली मीन्स h इक्वल्स टू x। लेट इट टू बी फर्स्ट इक्वेशन। हो गया इतना, इसके आगे करेंगे। अब हमारे पास बी सी डी ट्राइंगल हो चुका है, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी एंड डी, ए सी डी ट्राइंगल में एंगल कौन सा है, दैट इज 60 डिग्री। tan
60 डिग्री किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज नॉट दिस, परपेंडिकुलर BC नहीं है, यहाँ क्या है? AC पूरा है। AC की वैल्यू क्या है? दैट इज 1.6 मीटर प्लस h। ठीक है जी, अब हम लिखेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू दैट इज 1.6 प्लस h डिवाइड बाय बेस। बेस क्या है हमारा? x। ठीक है जी, अब tan 60 की वैल्यू फ्रॉम द टेबल वी गेट इट एज √3। अब 1.6 प्लस h बाय x। बड़े ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, हमें चाहिए क्या? h चाहिए और h इक्वल टू x हमारे पास आया हुआ है, तो हम x की वैल्यू h फिल कर देंगे इस इक्वेशन में। अब आई रिपीट कि हमने h को x नहीं फिल करना, क्योंकि उससे हमारे 2 स्टेप ज्यादा होंगे। हम x को h फिल कर देंगे क्योंकि उससे हमारे स्टेप कम होंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या? h चाहिए, तो h में हमारी इक्वेशन रहनी चाहिए 1.6 प्लस h डिवाइड बाय h इक्वल्स टू √3 यूजिंग इक्वेशन 1। अब उसके बाद क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? ऐसे। ठीक है जी, √3 इंटू h इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। अब क्या होगा? h वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन वन साइड। ये क्या है? कॉन्स्टेंट, अकेला नंबर, और जिसमें ABCD वाले नंबर आ जाते हैं, दैट इज अल्फाबेट्स आ जाते हैं, उनको हम बोल सकते हैं वेरिएबल्स, कि वो वेरी करते रहते हैं, उनको हम एक साइड में ले जाएंगे, दैट इज √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6। अब क्या करेंगे? दोनों में h कॉमन दिख रहा है, h को कॉमन लेंगे, तो क्या बचा? √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6 एंड अगेन इट इज h इक्वल्स टू 1.6। अब ये सारी की सारी टर्म h के साथ कैसे है? मल्टीप्लाई, और नीचे जाके क्या हो जाएगा? मतलब इक्वल टू के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? दैट विल बी डिवाइड। एंड हेयर आर वी आर विद आवर आंसर। अब हमने करना क्या है? इसका रैशनलाइजेशन होगी। अब यहां भी 2 कंसेप्ट निकलते हैं, आइदर यू गो विद रैशनलाइजेशन, जो हम क्लास 9th में करते होते हैं कि हाँ जी √3 माइनस 1 है, तो इसको √3 प्लस 1 के साथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। अदरवाइज √3 की वैल्यू फिल करो 1.732 माइनस 1 ऊपर 1.6 है। ठीक है जी, वी आर विद आवर आंसर। अगर आप यहां छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन यहां से आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। द रीजन इज क्योंकि हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ सकते। ठीक है जी, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। यू कैन नोट इट डाउन एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग से क्या बन रहा है? 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, लेट्स इरेज इट। सबसे पहले क्वेश्चन की डायग्राम बनाएंगे। उसमें ने बोला क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक हमने बिल्डिंग ड्रॉ करी, ठीक है जी। बिल्डिंग ड्रॉ करने के बाद उसने क्या बोला? फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, मतलब एक टावर होगा। ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग होगी, ये हमारा टावर हो गया। इज 30 डिग्री। बिल्डिंग का एंगल क्या है? दैट इज 30 डिग्री। एंड उसके बाद एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। फुट ऑफ द बिल्डिंग से हमारा जो एंगल बन रहा है टावर का, दैट इज 60 डिग्री। ये क्या है? टावर, एंड हेयर इट इज आर बिल्डिंग। ठीक है जी। उसके बाद देखो, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट क्या है? 50 मीटर,
फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग को क्या करना है, फाइंड। दिस इज आवर बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। चलो लेट्स डू दैट। सबसे पहले अब यहां एक बड़ा अच्छा डाउट आता है बच्चों का कि ऐसे कैसे पता चला कि टावर ही लंबा होगा, बिल्डिंग नहीं लंबी होगी। द रीजन इज जिसका एंगल बड़ा है, जिसका एंगल बड़ा है, इफ द डिस्टेंस इज सेम तो उसी की हाइट लंबी होगी। ठीक है जी, जिसका एंगल बड़ा है डिस्टेंस सेम में तो उसी की हाइट लंबी होगी, और जिसका एंगल छोटा है उसकी हाइट भी छोटी होगी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, दैट इज आंसर नंबर 9। अब सबसे पहले ए बी सी डी नेमिंग हमने दे ली है। ए बी क्या है, ए बी इज टावर, और उसकी हाइट क्या है, दैट इज 50 मीटर। ये तो ओके है। अब उसके बाद हमारी सी डी क्या है, बिल्डिंग। ठीक है जी, इसी की हाइट हमने फाइंड करनी है। लेट कर लेते हैं, इसका डिस्टेंस क्या है, लेट द हाइट ऑफ, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, लेट कर लेते हैं x। नाउ स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। अब कईयों को लग सकता है कि हमने सीधा यही ट्रायंगल, ये वाला, ये जो ट्रायंगल है इसी को लेके कंप्यूट क्यों नहीं कर लेते। अब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक क्वांटिटी गिवन है। जब भी हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, कम से कम हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, मतलब टू थिंग्स शुड बी गिवन कि हम तीसरी को फाइंड कर सके, अदरवाइज तीसरी फाइंड नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखा जाए तो हमें एंगल गिवन है, लेकिन ना तो बेस पता है ना हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो हमने फाइंड ही करना है, ना बेस पता है ना हाइपोटेन्यूज। अगर हम दूसरा ट्रायंगल देखें उसमें हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हम बेस निकाल सकते हैं। इसी कारण हम पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में हम क्या ले रहे हैं, दैट इज परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, दैट इज 50 मीटर। बेस की वैल्यू क्या है, हमने x ले रखी है। ठीक है जी, किसके इक्वल है, दैट इज tan। कितना tan, 60 डिग्री। अब यहां नहीं मिस्टेक करनी कि ट्रायंगल ले रहे थे हम ये ए बी सी, एंगल ले रहे हैं ये, ऐसा नहीं हो सकता। हेयर इट इज 90 डिग्री कंप्लीट। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि वो ग्राउंड के साथ सीधा खड़ा हुआ है। अगर 90 डिग्री ही नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री की तो बात ही नहीं आनी। ठीक है जी, 50 मीटर बाय x इक्वल्स टू tan 60 क्या है, √3, एंड हेयर 50 बाय √3 इक्वल्स टू x। क्या करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x को ऊपर ले गए, √3 को नीचे ले गए। ठीक है जी, बस इतना सा काम करा है, x की वैल्यू आ गई। x क्या है हमारा, वेट अ मिनट, हमने x कैसे ले लिया, tan 60। ओ माय गॉड, लेट कर लो, ये y है, y एंड y, here it is also y। अब क्या कर रहे हैं, बेस लिया था दैट इज BC, और y क्या आ गया हमारे पास। ठीक है जी, बेस की वैल्यू आ चुकी है। नाउ अब हमने फाइंड क्या करना है, इन ट्राइंगल DBC। DBC ट्राइंगल में क्या हो रहा है, एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, ओके, tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, दैट इज x, जो हमने गलती से इधर ले लिया था, एंड हेयर इट इज y। y की वैल्यू क्या है, 50 बाय √3। 50 यहाँ आया एंड √3 इज हेयर। अब √3 इंटू एक्स बाय 50 इक्वल्स टू tan 30 विच इज 1 बाय √3। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 50 ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ, एंड √3 नीचे आ जाएगा, विच विल बी √3 इंटू √3, दैट इज लाइक 50 बाय 3 meter answer. That is the height of the building. So we are done with this answer too. आप इसको नोट कर सकते हैं। Now the next question.
कहते हैं हमारे पास टू पोल्स हैं ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड के ऊपर दो पोल खड़े हैं, बिल्कुल ऑपोजिट खड़े हैं, ठीक है जी, विच इज 80 मीटर वाइड। रोड क्या है हमारा, 80 मीटर वाइड है, वाइड मतलब चौड़ा, एंड हेयर आर अवर पोल्स, पोल्स की इक्वल हाइट, ठीक है जी, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, मतलब अगर ये x है तो ये भी क्या है हमारा x डिस्टेंस है, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, आइदर मतलब दोनों साइड ऑफ द रोड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड। कहते एक पॉइंट है उनके बीच में, द एंगल ऑफ elevation of the top of the poles is 60 degree 30 degree, find the height of the pole and the distance of the point, find the height of the pole and the distance of the point, ठीक है। सपोज कर लो यहां पर हमारे क्या बन रहे हैं, एंगल, नाउ अब बड़े ध्यान से देखेंगे, एक एंगल हमारा क्या बन रहा है, बड़ा कम टिल्टेड, एक क्या है ज्यादा टिल्टेड। अब जो ज्यादा टिल्ट करता है, हेयर इट इज, ये एंगल बड़ा होगा या ये एंगल बड़ा होगा। एक बार आपको बहुत ज्यादा अपना सिर उठाना पड़ रहा है किसी चीज को देखने के लिए, दैट इज द बिगेस्ट एंगल, मतलब यहाँ क्या बना हमारा 60 डिग्री एंड हेयर इट इज आर 30 डिग्री। दो हमारे पास एंगल थे 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, एंड हमारे पास ये डिस्टेंस क्या हमने लेट कर लिया है पोल का x, और हेयर इट इज विल बी, अगर ये डिस्टेंस y है देन इट विल बी 80 माइनस y, इसमें कोई डाउट हो। अगर पूरा डिस्टेंस 80 है उसमें से हमने आधा ले लिया y, आधा नहीं कह सकते, कुछ हिस्सा ले लिया y, तो जो बचा दैट विल बी 80 माइनस y, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले इसको नेमिंग कर लेंगे, A, B, C एंड D। A, B एंड C, D आर पोल्स, ठीक है जी। उनकी हाइट क्या है, XX। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में हम स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो ए बी एंड सी डी के डिस्टेंस सेम है, दैट इज ए बी इक्वल्स टू सी डी विच इज इक्वल टू x मीटर, और नीचे क्या है डिस्टेंस, दैट इज नेम इट ई। बी ई की वैल्यू क्या है, दैट इज y, एंड हमारे पास ई सी क्या है, दैट इज 80 माइनस वाई। अब उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, एक तो ये डिस्टेंस करना है कि हाइट ऑफ द पोल्स क्या है, और एक डिस्टेंस करना है कि कहाँ पर वो कट कर रहे हैं, मतलब कहाँ वो मीट कर रही हैं, उनके एंगल ऑफ एलिवेशन हम किस पॉइंट से देख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। हम सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई। अब ऐसे नहीं होता कि अगर ए बी ई ही पहले लेना है, जो मर्जी ट्राइंगल आप पहले ले लो, यू कैन कंप्यूट विद दैट, ठीक है जी। ए बी ई एंगल लिया तो उसमें क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज तो गिवन ही नहीं ना, उसने हमसे पूछा है, तो हम क्या लेंगे, टैन। टैन कौन सा, 30 डिग्री। हेयर एंगल इज 30, सो एंगल 30 डिग्री। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, दैट इज एक्स। बेस की वैल्यू क्या है, दैट इज वाई। अब हेयर इट इज आर tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। याद रखनी है, मेजर काम हमारा tan से ही हो जाता है इस एक्सरसाइज में, दैट इज y इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स, ठीक है जी। ये इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं क्योंकि हमारे ट्रायंगल 1 में से कुछ हमें आउटपुट मिल चुकी है। अब ट्रायंगल 2 कंप्यूट करते हैं, दैट विल बी इन ट्रायंगल, कौन से वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, डी सी ई। डी सी ई, डी सी ई में परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज एक्स। बेस क्या है, दैट इज
P by B इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दैट इज √3 x बाय 80 माइनस वाई। अब क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू √3 इंटू 80 माइनस वाई। ये हमने अगेन क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, √3 इंटू 80, 80 √3 माइनस √3y इक्वल्स टू x। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या है, √3x, y की वैल्यू फिल करेंगे, x इक्वल टू 80 √3 माइनस √3 इंटू √3x। क्या किया हमने, यूजिंग इक्वेशन 1। अब क्या हो जाएगा, 80 इंटू √3 माइनस √3 इंटू √3 इज नथिंग बट 3। Here it is our x. अब x plus 3x equals to 80 √3 which will be like 4x equals to 80 √3। अगेन 4 को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x equals to 80 √3 by 4। That will be 4 को 80 के साथ कैंसिल किया, आंसर क्या आ जाएगा, 20 √3 मीटर। दैट इज आर x। x की वैल्यू आ चुकी है तो y क्या होगा हमारा, y इज नथिंग बट 20 √3 इंटू √3। दैट विल बी √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3। 3 इंटू 20 इज 60। मतलब ये एक डिस्टेंस हमारा y वाला क्या हो जाएगा 60 एंड दूसरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी 20 मीटर। ठीक है जी, विद दिस वी आर डन विद 10th क्वेश्चन ऑल्सो, यू कैन नोट इट डाउन। नाउ लेट्स come back with the question number 11th. Now the question number 11th is A TV tower stands vertically on a bank. कहते एक टीवी का टावर है जो वर्टिकली मतलब स्ट्रेट खड़ा है, किसके ऊपर, ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, कैनल के पास। ठीक है जी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कहते हैं अब उसका एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरे किनारे से। From the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See figure 9.12. Find the height of the tower and the width of the canal. बस इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे पास जिस क्वेश्चन की डायग्राम गिवन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में उसमें कुछ भी नहीं रह जाता क्वेश्चन में। लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है जी, हमारे पास सबसे पहले ये क्या है, दैट इज ए बी विच इज टावर। उसके बाद एक हमारा एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री। अब दिस विल बी, ये क्या है विड्थ ऑफ द बैंक मतलब विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की जो चौड़ाई है विड्थ है। एंड अगेन 20 मीटर आगे हम अगर जा रहे हैं तो हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है जी, ये बना 30 डिग्री। अब हम देखेंगे कि हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट मतलब ए बी फाइंड करनी है। दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, द विड्थ ऑफ द कैनल दैट इज दिस डिस्टेंस, नेम इट एज सी एंड डी, हियर इट इज 90 डिग्री। अब हमने ये चीजें फाइंड करनी है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले इसको h दे लो,
हेयर इट इज x। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 11, विड्थ ऑफ रिवर क्या है? लेट करेंगे विड्थ ऑफ रिवर को x एंड हाइट ऑफ टावर को भी लेट करेंगे, दैट इज हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या है? h है। अब उसके बाद अगर हम पूरा ट्राइंगल देखें, दैट इज ए बी एंड डी, ए बी डी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल में क्या हो रहा है? एंगल क्या आ रहा है? 30 डिग्री। ठीक है जी। tan 30 डिग्री किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? दैट इज h। बेस क्या है? दैट इज x प्लस 20। ठीक है। अब उसके बाद tan 30 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 1/√3 इक्वल्स टू h x प्लस 20। अब क्या हो जाएगा? अब सिंपली हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 20 इक्वल्स टू √3 इंटू एच। एक्स प्लस 20 को ऊपर लेके 1 से मल्टीप्लाई किया एंड √3 को h से मल्टीप्लाई किया, √3h आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज आवर इक्वेशन। अब ये हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है। यू कैन राइट इट एज x इक्वल्स टू √3h माइनस 20। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे? अब ए बी डी ट्राइंगल हो चुका, ए बी डी ट्राइंगल हो चुका। ए सी डी ट्राइंगल तो ले ही नहीं सकते क्योंकि उसमें 90 डिग्री ही नहीं है, तो कौन सा ट्राइंगल बचा? दैट इज ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में क्या होगा? दैट इज 90 डिग्री तो है हमारे पास। tan कौन सा है? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, tan 60 डिग्री क्या है? दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस h बाय एक्स। h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू हमें नहीं गिवन, x की गिवन है इन द रिलेशन ऑफ h। ठीक है। tan 60 क्या है? दैट इज √3 h बाय एक्स। तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू एक्स इक्वल्स टू h। नाउ x की वैल्यू इज √3h minus 20 equals to h. √3 into √3 is nothing but 3h and उसके बाद 20√3h। बड़े ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कि आगे हम क्या करेंगे। हेयर इट इज आर वेरिएबल एंड इट इज आर कांस्टेंट। वेरिएबल को एक तरफ, मतलब माइनस 20√3 को वही का वही, h माइनस 3h, that will be minus 2h, minus 20√3। आगे क्या हो जाएगा? माइनस 20√3 डिवाइडेड बाय माइनस 2 विच इज माइनस माइनस कैंसिल ईच अदर एंड h आ जाएगा। 20 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 10√3 मीटर इक्वल्स टू h। अब हमारे पास हाइट आ चुकी है। ठीक है जी। ये हमारी इक्वेशन क्या आ रही है? 1 एंड इसमें हमने इसको यूज किया, मतलब यूजिंग इक्वेशन 1। अब ये हमारी क्या है? सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1। क्या हो जाएगा? x की जगह तो हमें नहीं पता क्या आएगा, x इक्वल टू एक्स। अब √3 h की वैल्यू हमें पता है, √3 इंटू 10 √3 माइनस 20। √3 इंटू √3 इज नथिंग बट 3। 3 इंटू 10 इज 30। 30 माइनस 20 इज 10। ठीक है जी। हम लिख देंगे 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 10 मीटर विच इज अवर x। x की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई। विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 11 टू। यू कैन नोट इट डाउन। उसके बाद हमारे रह गए क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स अरेज इट।
क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कहते हैं एक हाई बिल्डिंग है 7 मीटर की, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। केबल टावर के ऊपर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, इट्स फुट इज 45 डिग्री। बड़े ध्यान से डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसकी। लेट्स डू दैट। सबसे पहले हमारा क्या आ गया, है दिस इज आवर टावर, ये क्या है हमारा टावर है, और इसके सामने क्या है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है 7 मीटर। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। उसके बाद हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। बड़े ध्यान से पहले एक स्ट्रेट लाइन यहाँ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ओके, तो इसी को 7 मीटर कर देंगे, ठीक है। अब उसके आगे देखिए, हियर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन वॉज 60 डिग्री। अब उसके बाद हमारा क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन अब ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब ऊपर भी क्या बनेगा 45 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ऊपर भी एंगल बनेगा, नीचे भी एंगल बनेगा। ज़्यादा हमने कुछ नहीं सोचना है, एक जेड में एंगल कंस्ट्रक्ट कर डालने, ठीक है जी। अब लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। हमारे पास इतना डाटा गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले इसको नेम दे लेंगे, ए बी सी डी ई। क्वेश्चन नंबर 12। अब हमारे पास जो नीचे वाला ट्राइंगल है दैट इज ए बी सी, उसमें हमें क्या फाइंड कर सकते हैं, बेस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यही बेस यहां काम आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे ए बी क्या है, ए बी इज 7 मीटर एंड सी डी भी उसी के इक्वल हो जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये हम 6th चैप्टर में कवर अप कर चुके हैं। ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए डी फाइंड करेंगे, ए डी के लिए हम बी सी फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज ए बी बाय बेस क्या है बी सी इक्वल्स टू tan 45। tan 45 मतलब बहुत आसान काम है, 1 आ गया। ए बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 7। बी सी वैसे का वैसा ही, बी सी क्या आ जाएगा, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देन इट विल बी 7 इक्वल टू बी सी, विच मीन्स बी सी इक्वल टू 7 मीटर। अब हमारे पास ये डिस्टेंस भी क्या आ चुका है 7 एंड इट विल बी ऑल्सो 7। ये भी क्या आ गया 7 आ गया। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने लाइन कंस्ट्रक्ट की है तो हम मान के चलते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन कहाँ की है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल मतलब इसके 90 डिग्री पे स्टैंड कर रही है। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन एंगल है, तो कर लेंगे बड़े आराम से। इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई ट्राइंगल है, उसमें परपेंडिकुलर कौन है, दैट इज डी ई। बेस कौन है, दैट इज ए डी। अब किसके इक्वल है, दैट इज tan 60। अगेन tan 60 की वैल्यू क्या आ जाती है, दैट इज √3। किसके इक्वल है, ए डी की वैल्यू, ए डी इज नथिंग बट 7 मीटर। और डी ई क्या है, यही तो हमने फाइंड करना है, डी ई दैट इज 7 इंटू √3 मीटर। अब ये क्या वैल्यू आ चुकी है, डी ई की हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 7 प्लस 7 √3 मीटर, विच मीन्स 7 को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3
मीटर एंड हियर इज आवर आंसर। उसने सिर्फ हाइट ऑफ द टावर ही पूछी थी। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर लाइट हाउस। आप इसको नोट कर लो। कहते हैं एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन करेंगे। अब लाइट हाउस क्या होता है? जो सी में बीच में लगा हुआ है कि ऐसे एक बड़ा अच्छा सा स्पॉट दिख रहा है जी, जहाँ से लाइट आ रही है। लाइट कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, ठीक है। अब हमने वही कैचअप करना है इस क्वेश्चन में कि चल के आ रहा है। देयर आर टू शिप्स, दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। एक 30 डिग्री एंगल पे है, एक 45 डिग्री एंगल पे। नाउ रीड द क्वेश्चन अगेन। उसने क्या क्या दिया है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द 75 मीटर लाइट हाउस। 75 मीटर हाई है ए एंड बी। ए बी क्या है? लाइट हाउस है हमारा जो लाइट दे रहा है। और उसके आगे फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर। दो एंगल डिप्रेशन के क्या बन रहे हैं? 30 एंड 45 डिग्री। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है जी। अब उसने एंगल क्या दे रखे हैं? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब 30 डिग्री आगे लेंगे या 45 डिग्री? नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन। अब हमने बोला था कि अगर नज़दीक है कोई चीज़, हमारे नज़दीक है तो हम ज़्यादा उसको ऊंचा देखेंगे, सिर उठा के देखेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ दूर है तो हम उसे कैसे देख सकते हैं? थोड़ा सा कम उठाए हुए, अपनी नज़र ज़्यादा नहीं उठानी पड़ेगी। इसी कारण अगर वी आर क्लोज अनफ तो एंगल क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। अगर दूर है तो 30 डिग्री। नाउ आप एंगल ऑफ डिप्रेशन में तो ऐसे भी देख सकते हो, बड़ा एंगल क्या होएगा? 45 डिग्री एंड दिस इज आर छोटा मतलब स्मॉल एंगल विच इज 30 डिग्री। नेम दे लेंगे ए बी, यहाँ ए देते हैं बी, ए बी सी डी, ठीक है जी। एक पैटर्न हो जाएगा। उसके बाद कहते इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरी के पीछे ही है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन दोनों शिप्स के बीच में क्या डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमने एक्स फाइंड करना है। लेट्स सपोज दिस इज आवर वाई, ठीक है जी। ये हमारा क्या है? वाई डिस्टेंस है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में क्या बोल रहा है? दैट इज परपेंडिकुलर एंड बेस। एंगल क्या है? tan 45। परपेंडिकुलर लिखेंगे, परपेंडिकुलर इज 75 मीटर बाय y इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज नथिंग बट 1 विच इज 75 मीटर बाय y। 75 मीटर इक्वल्स टू 1 इंटू वाई। बड़े ध्यान से याद रखेंगे कि आपने सबसे पहले लिखना है P बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है जी। क्वेश्चन इन द केस गलत भी हो जाता है तो आधा नंबर तो इसी का होता है। चलो जो भी है, 75 इक्वल्स टू वाई। 75 मीटर हमारे पास क्या आ चुका है? वाई का डिस्टेंस आ चुका है। अब हमने फाइंड क्या करना है? बी डी डिस्टेंस फाइंड करेंगे सो दैट वी कैन कम टू नो कि सी डी क्या है, ठीक है जी। इन ट्राइंगल ए बी सी की बात हो चुकी, ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी परपेंडिकुलर सेम जो पीछे था। बेस क्या होगा? बेस इज दिस मच, ठीक है। वो क्या है? x प्लस वाई। किसके इक्वल है? दैट इज tan 30।
tan 30 क्या होता है, दैट इज 1/√3 x प्लस वाई 75 इंटू √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दैट इज एक्स। वाई हमारे पास क्या है वो हम निकाल चुके हैं। यूजिंग इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू है जो फिल कर देंगे, दैट इज 75√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 75 √3 माइनस 75 इज इक्वल टू एक्स। 75 कॉमन लेके आंसर विल बी √3 माइनस 1 एक्स। मीटर डालना नहीं भूलना। With this we are done with this question 2। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन हमारा हो जाता है। उसके बाद लास्ट सेकंड क्वेश्चन दैट इज 14th क्वेश्चन। कहते एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. ठीक है, find the distance traveled by the balloon during the interval। सबसे पहले इसने हमें बोल दिया कि बैलून ट्रेवल करेगा, लड़की नहीं ट्रेवल करेगी। पहले हमने क्वेश्चंस कैसे किए थे, थिंग्स क्या थी, जो भी चीज़ें थी, मतलब आइदर बिल्डिंग और पोल। बिल्डिंग और पोल तो मूव कर नहीं सकते, वो तो स्टेबल थे, लेकिन मूव कौन कर रहा था, ऑब्जेक्ट, मतलब जो चीज़ देख रही है, जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा था। हेयर ऑब्जर्वर इज कांस्टेंट, लड़की एक ही जगह पर खड़ी है, लेकिन मूव कौन कर रहा है, दैट इज बैलून। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डायग्राम तो गिवन है ही, हमने करना क्या है, डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना बैलून मूव कर गया। नाउ ड्रॉ इट्स डायग्राम। Here it is our 30 degree and ये क्या है 60 डिग्री। ये आप समझ लो गुब्बारा है हमारा। ठीक है, बड़ा सुंदर है वैसे, चलो कोई नहीं। 88.2 मीटर, बस इतनी सी इन्फो हमारे पास गिवन है। क्या है, दैट इज 1.2 मीटर। वेट अ मिनट, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, बड़े ध्यान से देखेंगे कि अगर ये पूरा डिस्टेंस 88.2 मीटर है, ये पूरा डिस्टेंस है 88.2, वो ग्राउंड से इतना ऊपर उड़ रहा है, ग्राउंड से इतना ऊपर उड़ रहा है, तो ये 1.2 मीटर तो मतलब सब्ट्रैक्ट होगा ही, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, 90 डिग्री यहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया यही हमने फाइंड करना है, दैट इज दिस मच। ठीक है, लेट इट टू बी एक्स, पूरे को वाई मान लेते हैं, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन। क्या हो रहा है ये, ठीक है। Question number 14. Markers are about to die. चलो नेम देने ही पड़ेंगे, ए बी, इसको सी डी दे लो। आपको क्या दिखेगा कि कई जगह ना, अगर इसको ए है तो इसको ए डैश,
क्योंकि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, देन इट्स फाइनल पोजीशन, ठीक है। यू कैन नेम इट लाइक दिस टू और दैट टू, प्योरली योर चॉइस। अब ट्राइंगल कौन कौन से हैं हमारे पास? दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ए बी ई, सी डी ई, दोनों पे ऑपरेशन लगाएंगे बस, और क्या करना है। इन ट्राइंगल ए बी ई, अगर हमारे पास ए बी ई एंगल है और सॉरी ट्राइंगल है तो क्या हो जाएगा, ए बी ई में ए बी क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ए बी की वैल्यू क्या होगी, और उसके बाद बी ई इज नथिंग बट वाई, हमने लेट कर लिया, किसके इक्वल है, दैट इज tan 30। tan 30 क्या होता है 1/√3, और हमारे पास बी ई है y। नाउ द क्वेश्चन इज ए बी क्या है, ए बी इज नॉट 88.2, इट्स 88.2 माइनस 1.2, 2 है, ऐसे लिख लो, 2 से 2 माइनस किए 0, 88 में से 1 माइनस किया 87, इसमें कोई गड़बड़ ना करना, नहीं तो कुछ नहीं बचना आपका, 87 मीटर आ जाएगा, ठीक है जी। और डस्टर, उसके बाद y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, y यहाँ आया 87 इंटू √3 आ गया। अब हमारे पास क्या आ रही है आउटकम, y की तो मिल गई वैल्यू, दैट इज दिस मच डिस्टेंस, हमें चाहिए क्या, x चाहिए। अगर मैं इतना डिस्टेंस निकाल लूं तो x मिल जाएगा ना, वही करेंगे। इन ट्राइंगल सी डी ई, अगर हमारा ट्राइंगल है सी डी एंड ई, सी डी ई में परपेंडिकुलर क्या है दिस मच। अब फ्लाई तो सेम डिस्टेंस पे कर रहा है, उसने ऐसे तो बोला नहीं कि गुब्बारा ऊपर से नीचे गया, उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, इधर से इधर गया, ना कि ऊपर से नीचे, ठीक है जी। वही है हमारा काम, सी से ए तक गया है तो ये डिस्टेंस इज कांस्टेंट, दैट विल बी 80, नॉट 88, इट्स 87 मीटर बाय, बेस की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता, दैट विल बी डी बाय ई, किसके इक्वल है, दैट इज tan 60। tan 60 क्या होता है, आप पहले tan 60 लिखोगे, अगले स्टेप में दैट इज इक्वल टू √3, 87 बाय डी ई, विच अल्टीमेटली मीन्स डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 87 बाय √3। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 नीचे आ गया, डी ई ऊपर चला गया। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, डी ई की वैल्यू पता है, ई बी की वैल्यू पता है, तो बी डी की बड़े आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज इस पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दें तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है बैलून, क्या हो जाएगा, हमारे पास पहला डिस्टेंस क्या आया y 87 √3 माइनस, लेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 इज नथिंग बट 3, 87 इंटू 3 माइनस 87 बाय √3, 87 को कॉमन निकाल देंगे तो 3 माइनस 1 इज 2, 2 इंटू 87 बाय √3, बट ध्यान से चेक करेंगे 7 एंड 8 दैट इज 15, 3 के टेबल पे जा रहा है तो कैंसिल कर देंगे, दैट इज 3 2 ज़ा 6 एंड बचा 27, 27 इज 9, 29 इंटू 3 आ रहा था जिसको हमने कैंसिल किया तो क्या बन गया √3, ठीक है जी। अब 29 इंटू 2, 9 2 ज़ा 18, अब 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 58 √3 मीटर इज द डिस्टेंस विच दे ट्रेवल।
अब इसी के साथ हमारा 14th क्वेश्चन भी होता है डन। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच इज क्वेश्चन नंबर 15th। कहते एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। टावर के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है जिसने एक कार को आते हुए देखा एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आ रहा है, मतलब ना उसकी स्पीड तेज हो रही है ना कम हो रही है, ठीक है जी। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। 6 seconds बाद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या मिल रहा है, दैट इज 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Let's move to the next part. Is it working? Yeah, ठीक है। कहते एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर, ठीक है, टावर के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है हमारे पास। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। डिप्रेशन हो रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल ऊपर आएगा। हियर इज आवर एंगल, ये क्या बना 30 डिग्री। इट इज ऑल्सो 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आ रहा है। 6 seconds लेटर, मतलब जब वो 6 seconds बाद देखता है तो उसे पता चलता है कि कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। Here it will be 60 डिग्री। ये हमारा क्या आया 60 डिग्री आया, तो ऊपर वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है जी। अब हमने इस पॉइंट से कब तक कार यहाँ पहुंचेगी ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, उसका भी टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस नहीं, ठीक है। अब एक कंसेप्ट उसने और देख रखा है कि डिस्टेंस तो हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ निकाल लेंगे, लेकिन टाइम फाइंड करना है तो क्या चाहिए स्पीड। डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड क्या है सेम, सेम सारी जगह सेम स्पीड है। लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन है अगर थोड़ा सा ब्रेन यूज करोगे आप, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। आई थिंक कुछ और भी गिवन था। ठीक है, 6 seconds। टावर की हाइट तो हमें नहीं गिवन, ठीक है। इन ट्राइंगल, सबसे पहले वाला ट्राइंगल कौन सा है, दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज का तो कोई काम ही नहीं है, तो क्यों लेंगे उसको। परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज ए बी बाय बी सी। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, जस्ट गो विद परपेंडिकुलर बाय बेस। किसके इक्वल है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट √3। अब हमारे पास BC की वैल्यू है क्या, नहीं है। इसको लेट कर लो x, इसको लेट कर लो y एंड इसको लेट कर लो h, ठीक है जी। AB की वैल्यू क्या है h, BC की वैल्यू क्या है x, h इज इक्वल टू √3/x। यहाँ तक तो कोई दुख तकलीफ होनी नहीं चाहिए, इतना काम ही हम पहले करते आ रहे हैं। अब उसके बाद दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया, इन ट्राइंगल ए बी डी।
ए बी डी ट्राइंगल में हम क्या ले रहे हैं, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेन्यूज का फिर कोई काम नहीं है, ना हमें चाहिए ना हमें गिवन है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज ए बी बाय बी डी किसके इक्वल है, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज नथिंग बट 1/√3। अब ए बी क्या है, ए बी इज h, बी डी क्या है, दैट इज x प्लस वाई, ठीक है, दैट इज x प्लस वाई। अब हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3h, हेयर क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू h, x प्लस वाई इंटू 1 विच मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू √3h। अब x की वैल्यू क्या है नहीं पता, h की पता है, दैट इज √3x। अब क्या करेंगे, √3 इंटू √3x इक्वल्स टू x प्लस वाई। क्या किया, यूजिंग इक्वेशन 1, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 इज नथिंग बट 3, x equals to x plus y. Further, it will be √3 minus x equals to y. 3x minus x is nothing but 2x equals to y. अब हमें चाहिए कि इसका y का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, x के साथ रिलेशन में आ गया। अब चाहिए क्या, x चाहिए थी, दैट x equals to x का डिस्टेंस क्या है, y/2, ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस हमें पता लग चुके हैं। अब क्या करेंगे, एज द कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, तो एट इंटरवल सी डी, जो सी डी पे स्पीड होगी वही बी सी पे स्पीड होगी। आई रिपीट, सी डी पे जो स्पीड होगी वही बी सी पे स्पीड होगी। यही हम लिखेंगे कि स्पीड एट इंटरवल सी डी इक्वल्स टू स्पीड, सारा सेम लिख के लिख दोगे बी सी। अब सी डी पे स्पीड क्या होगी, y इज द डिस्टेंस, टाइम क्या है 6, एग्री, डिस्टेंस पर टाइम, ठीक है जी। उसके बाद इधर क्या होगी स्पीड, स्पीड हमें x इज आवर डिस्टेंस, स्पीड क्या है, स्पीड ही तो नहीं पता, उसको लेंगे टाइम, सॉरी स्पीड नहीं, टाइम ही तो नहीं पता, टाइम को लेंगे t, एंड हेयर इट इज आवर y और x। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, y इंटू टी इज इक्वल टू x इंटू 6, दैट इज 6x। अब x की वैल्यू क्या है, दैट इज y/2। अब हमें चाहिए क्या t, तो y कहाँ आ जाएगा, दूसरी तरफ, y से y कैंसिल, एंड इट विल बी 6/2 विच इज 3 सेकेंड्स। अब C पॉइंट से B पॉइंट आने तक हमें 3 सेकेंड्स लगेंगे, मतलब टोटल डिस्टेंस 9 सेकेंड्स है, लेकिन उसने पूछा है फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट विल बी 3 सेकेंड्स। विद दिस वी आर डन विद आवर एक्सरसाइज, जिसके साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।